ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये टॉपिक पढ़ने हैं। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन यानी कि उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बाय विच ह्यूमन रिप्रोड्यूस एंड बियर लाइफ ऑफ स्प्रिंग प्रोवाइडेड ऑल ऑर्गन आर प्रेजेंट नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। यानी कि इंसान का प्रजनन तंत्र एक ऐसा अंग तंत्र है जिसमें इंसान प्रजनन करता है यानी बच्चे पैदा करता है, जिसमें उनके बच्चों में माता या पिता के सभी अंग मौजूद रहते हैं तथा ये अच्छी तरह से कार्य करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेंशियल फीचर क्या क्या होते हैं। यानी हम लोग बात करेंगे द एसेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। तो इनमें कुल मिलाकर के बहुत सारे चरण हैं। पहले स्लाइड में 3 चरण को दिखाया गया है। पहला चरण है लिबरेशन ऑफ ओवम और एग, यानी कि सबसे पहले ओवम या एग का बनना। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्म स्पर्मेटोजोआ, यानी कि दूसरा चरण में जो ओवम है और स्पर्म दोनों मिल करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसे स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, जैसा कि आप इस दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ द फर्टिलाइज ओवम टू द यूट्रस वूम, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो ट्रांसफ़र होता है ओवम यूट्रस में, उसे दूसरे भाषा में वॉम भी कहा जाता है, वो तीसरे पिक्चर में दिखाया गया है। चौथा चरण है इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट, यानी कि यूट्रस के वॉल में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो चौथे चरण में आता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पांचवें पिक्चर में जैसा दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का बनना, और साथ ही साथ जो अनबर्न चाइल्ड है उसको किस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है माँ के पेट के अंदर, और ये पूरे पीरियड में, तो वो पांचवें चरण में आता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेंटेनेंस ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ गेस्टेशन। छठा चरण है बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड एक्सक्लूजन ऑफ द प्लेसेंटा, यानी बच्चे का जन्म और प्लेसेंटा का शरीर से बाहर निकाल देना। और सातवां चरण है सक्लिंग एंड केयर ऑफ द चाइल्ड विद द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ द मैटरनल ऑर्गन टू वर्चुअल देयर ओरिजिनल स्टेट, यानी कि बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद उसका ध्यान रखना, और तब तक ध्यान रखना जब तक कि मैटरनल ऑर्गन से वो दूध या अपना खाद्य पदार्थ ना ले सके। अंत में हम ये कह सकते हैं कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी का मतलब यह होता है कि ऐसे प्राणी जो अपने पेट के अंदर बच्चों को डेवलप करते हैं और अंडे की जगह बच्चे को जन्म देते हैं। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना युग्म जनन, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण यानी कि वीर्य सेचन, और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी निषेचन, जिसके कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, सारे शामिल होते हैं। इसके बाद कोरक पुट्टी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना यानी अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन यानी गर्भावधि, और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। आपको शायद पहले से मालूम होगा कि ये जनन क्रियाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग पुरुष जनन तंत्र की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।